अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। तो आज फिर काफ़ी दिन हो गए थे तो वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि बना लूँ। तो आपको पता है रबीउल अव्वल का महीना है, मुबारक महीना है, और इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे। तो आज का मेरा मौजू भी इसी हवाले से है, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, ईद मिलादुन नबी। क्योंकि ये ईदों की ईद है और सबसे बड़ी ईद है, क्योंकि इस ईद की वजह से ही हमें दूसरी 2 ईदें मिली हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का ही सदका है कि हमें सारी खुशियाँ मिली हैं और सारी राहतें मिली हैं। अगर वो तशरीफ़ ना लाते तो ना ये दुनिया बनती, ना कुछ भी ना बनता। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ए महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता मैं किसी को भी पैदा ना करता। तो इसलिए ये ईद ख़ासी अहमियत की हामिल है और हमें इसे जोश व खरोश से मनाना चाहिए। झंडे लगाएं, नाते पढ़ें, ख़त्म दिलाएं, जो फिर है ज़रूरी, नए कपड़े पहने, खुशियाँ मनाएं जैसे कि दूसरी ईद पे करते हैं। ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा पे इसी तरह इसका भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनकी बताई हुई बातों पे अमल करें। बेशक ईद मिलादुन नबी मनाएं, लेकिन जब तक उनकी बातों, उनकी हदीस पे अमल नहीं करेंगे तो मनाने का या झंडे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है और हमें उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे भी हम अपने माहौल में हैं, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हैं, नौकरी करने वाले हैं, मुलाजमत करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बाहर निकल के काम करने वाली औरतें हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स, सब को उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए और उनके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। यही ईद मनाने का असल तरीका है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं, ईमानदारी से अपना काम करें, दयानतदारी से काम करें, मुल्क कौम की खिदमत करें। और जिस शोबे में भी हम हैं, चाहे हम घरों में काम करते हैं, चाहे बाहर हमारे मर्द काम करते हैं, दफ्तर में, ऑफिस में, जिधर भी, तो उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो और हम मुसलमान हैं, इस्लाम का भी नाम रोशन हो कि इस्लाम ऐसा मज़हब है और मुसलमान ऐसी कौम है। और ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगी कि फ्रांस ने जो बेहुदा हरकत की है उधर किसी टीचर ने, तो इससे भी हमारा बहुत खून खोलता है और हमारा बस नहीं चलता कि क्या कर दें। और अच्छा हुआ है कि उसको जान से मारा है, सही होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारे लिए हमारी इज़्ज़त, औलाद, माँ बाप, मालो दौलत, इज़्ज़त, आबरू उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी इज़्ज़त आबरू हमारे से बहुत बढ़कर है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। गैरतमंद मुसलमान होने के नाते ऐसा ही करना चाहिए और उनकी बनाई हुई सारी चीज़ों का बायकाट करना चाहिए, बिल्कुल ना ख़रीदें। और अल्लाह पाक उनका बेड़ा गर्क करे और वही फिर बदला लेने वाले हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बुलंद है और वो सबसे बुलंद ही रहेगी इंशाअल्लाह। और उनका तज़किरा क़यामत तक होता रहेगा। लोग नाते पढ़ते रहेंगे, ईद मिलादुन नबी मनाते रहेंगे, उनके बनाए हुए तरीक़ों पे अमल करते रहेंगे, तो दुश्मनों का तो बेड़ा गर्क ही होना है। और उनका नाम पहले ही उनका बोलबाला है, आगे भी होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक, उसके बाद तक उनका बोलबाला होना है। उनकी शान बुलंद से बुलंद तर है। तो इसलिए फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ़ यही नहीं कि बस झंडे लगा लिए, नाते पढ़ ली, मना लीजिए, लेकिन उनकी बातों पे अमल ना किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए
जिस जिन باتوں سے منع کیا ان سے منع رہیں، اور جو باتیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ صرف کرنی چاہیے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں بھی ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں۔ جس دائرے میں ہم کام کرتے ہیں، جو دائرہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اور اس سے پھر ہم خوشحال بھی رہ سکتے ہیں اور خوش بھی رہ سکتے ہیں۔ جب ان کے بتائے ہوئے طریقے سے نکل کے ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات بھی بنتی ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی اور زیادہ مشکل لگنے لگتی ہے۔ سیدھے طریقے سے زندگی گزاریں تو ظاہر سی بات ہے زندگی صحیح گزرے گی، الٹے طریقے سے گزاریں گے تو اپنے لیے مشکل بنے گی، اپنے بچوں کے لیے مشکل بنے گی، گھر کے لیے مشکل بنے گی۔ تو اس لیے کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اس میں ساری دنیا شامل ہے، پوری دنیا کے لیے قیامت تک اس میں کوئی کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخر الہامی کتاب ہے۔ اس میں دوسری جو پہلے آپ نے دیکھا ہے بکس آئی ہیں، زبور، توریت، انجیل، اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور وہ اس میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کی روشنی ہے اس پہ چل کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ہدایت کی روشنی ملی ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر مل گئی ہے تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اگر نہ ملتی ہمیں اتنی سمجھ عقل بھی نہیں، ہم کیسے یہ ہدایت کی روشنی حاصل کرتے۔ تو اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کی حدیث ہے، ان پر عمل کریں، اور اللہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں آسان بنائے۔ تو آج کا یہی موضوع ہے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تک کے لیے اجازت۔ پرے فار می، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ شکریہ بہت، اللہ